सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संग योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप विराजित जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बाबूजी पारसमल बाबूजी के चरणों में धोख। नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो बड़े लोग इसमें हो सबको धोख। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 78 पर पॉइंट नंबर 3। कुछ कम 12/14 राजू मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा अस्पर्शित क्षेत्र है। मेरू पर्वत के मूल के नीचे छठी पृथ्वी तक 5 राजू, मेरू मूल से ऊपर ईसत प्रागभार पृथ्वी तक 7 राजू। इस यही है ना? ये नहीं है ना, सॉरी, और आगे है। पेज नंबर 82 पर दूसरा पॉइंट है ना? 82 पर दूसरा पॉइंट। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों का स्पर्शन स्व स्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग तथा विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय बेक्रियक और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 8/14 राजू से कुछ कम है। ऊपर 6 राजू, नीचे 2 राजू। हम लोगों को यही समझना था। इसको समझने के लिए मैंने एक चित्र भी भेजा है। ध्यान दिया होगा कि किस तरह से 8 राजू घटेगा स्पर्शन, क्योंकि असंयत से देव हैं। असंयत देव हैं तो त्रियंच में तो जन्म असंयत गुण स्थान है। असंयत गुण स्थान के साथ में मनुष्य या तो आयु बांधा हो तो त्रियंच में जा सकता है और नरक में जा सकता है। नारकी मनुष्य में ही जाएगा असंयत सम्यक के साथ, देव मनुष्य में ही जाएगा असंयत सम्यक दर्शन के साथ, त्रियंच में देव में जाएगा, अथवा और कोई आयु बांध लिया है तो उसका सम्यक छायिक सम्यक दर्शन होता नहीं त्रियंच में। छायिक सम्यक दर्शी त्रियंच तो नियम से भोग भूमि में पाए जाते हैं और भोग भूमि के त्रियंच तो नियम से देव बनते हैं। इसके अलावा छायो सम्यक जो सम्यक दर्शी होते हैं त्रियंच, वो अगर मनुष्य में त्रियंच में नरक में जाते हैं नियम से उनका सम्यक दर्शन छूट जाता है। अब यहाँ 8/14 मारणांतिक कौन करेगा, कैसे घटेगा मारणांतिक? बिहारवत तो देव ऊपर से 12वें स्वर्ग के देव पर प्रत्यय से 16वें स्वर्ग में गए हुए हैं, वहां से विहार कर रहे हैं। तो 3 राजू, 2 राजू तीसरे नरक तक करेंगे तो 8 राजू हो जाएगा। वेदना कसाई भी 8 राजू हो जाएगा और विक्रिया करके आ रहे हैं ऊपर से नीचे तो 8 राजू हो गया। मारणांतिक समुद्घात किस तरह से घटेगा? तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले तो असंयत सम्यक दृष्टि देव हैं, तीसरी पृथ्वी से मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो नीचे 2 राजू बन जाता है। चित्र में चित्र में तीसरा नरक दिखाया गया है। वहां पर देव आया हुआ है, वहां से देव मारणांतिक समुद्घात करके ऊपर जा रहा है। इसको मारणांतिक समुद्घात कहाँ करेगा? चूंकि असंयत सम्यक दृष्टि देव है, नियम से मनुष्य बनेगा तो मनुष्य बनेगा तो मनुष्य लोक में मारणांतिक समुद्घात करेगा। तो इस चित्र में दिखाया गया कि पहले वो सीधा ऊपर गया, ऊपर जाकर के मध्य लोक के जो मनुष्य लोक है उस मनुष्य लोक के पास में उसने मोड़ा लिया और जहां वो जन्म धारण करने वाला है वहां मारणांतिक वहां के प्रदेशों को छू करके वापस उसी तरह से आ गया। तो इस तरह से वो पूरा नीचे का 2 राजू स्पर्शन करते हुए जा रहा है। ये हमेशा ध्यान रखें, किसी एक देव के द्वारा पूरे राजू के आकाश के प्रदेश स्पर्शित नहीं होते हैं। इस तरह से अनेकों अनेक देव जाएंगे तो सारे
आकाश के प्रदेश प्रदर्शित स्पर्शित होंगे। तो यहाँ पर 2 राजू तो ये हो गया। मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, कौन कर रहा है? 12वें स्वर्ग का देव तीसरे नरक में आया हुआ है। तीसरे नरक से उसका मरण का समय आ गया है। वो वहां से मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। वहां से मारणांतिक समुद्घात करने वाला असंयत सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्य ही बनेगा। अतः वो मनुष्य लोक में ही, मनुष्य लोक का मतलब 2.5 दीप में ही मारणांतिक समुद्घात करेगा। तो उस मारणांतिक समुद्घात करने के लिए वो वहां कैसे पहुंचेगा? तो आचार्य कहते हैं पहले पूरा सीधा जाएगा। सीधा जाएगा तो 3 नरक 2 राजू में है, हम जानते हैं। सीधा जाकर के फिर वहां मोड़ा लेकर के वहां स्पर्शित करके वहां के जगह को फिर वापस वो वैसे का वैसे आएगा। तो इस नीचे भी आ सकता है, वापस ऊपर अपने मूल शरीर में भी जा सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि वापस नीचे ही आए, मूल शरीर में भी जा सकता। और ये भी हम पढ़े कि बिना मूल शरीर के भी मरण को प्राप्त होता है। देव दोनों व्याख्या हमारे सामने है। तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी वापस आ सकता है। तो इस तरह से उसने मारणांतिक समुद्घात में 2 राजू का स्पर्शन किया। अब कोई स्वयंभू रमन समुद्र का त्रियंच है, असंयत सम्यक दृष्टि है, वो नियम से 16वें स्वर्ग में जाता है। तो वो मारणांतिक समुद्घात किया 16वें स्वर्ग में। चित्र में लिखा हुआ है, ध्यान जाता होगा। ये 6 राजू स्पर्शन हो गया मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। तो टोटल कितना हो गया? 6 + 2 यानी 8 राजू स्पर्शित होता है। किसमें? यहाँ कोई गति के विवक्षा नहीं है, यहाँ कोई और दूसरी विवक्षा नहीं है। विवक्षा क्या है? असंयत गुण स्थान में रहने वाले जीव के द्वारा मारणांतिक समुद्घात में कितने आकाश के प्रदेश स्पर्शित किए जाते हैं। हम एक विवक्षा में उसी विवक्षा को लेके चली जाती है, दूसरी विवक्षा नहीं लगाई जाती है। तो इसमें 2 गति आ गई। गति की अपेक्षा करते तो फिर असंयत सम्यक दृष्टि 6ठे नरक से निकल करके मनुष्य बनता है, तो ज्यादा से ज्यादा वहां का लगा सकते थे। तो वो स्पर्शित कितना होगा? 5 राजू। यहाँ आचार्य का मत क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्पर्शन बताना। तो यहाँ पर न गति की विवक्षा है, यहाँ गुण स्थान की विवक्षा है, और उस गुण स्थान में मारणांतिक पद की विवक्षा है। तो असंयत गुण स्थान में अगर कोई आकाश के प्रदेश मारणांतिक समुद्घात में स्पर्शित होते हैं तो कितने राजू के होते हैं? तो 8 राजू के होते हैं। समझ में आया होगा। 12वें स्वर्ग का देव तीसरे नरक में आया हुआ है। तीसरे नरक से मारणांतिक असंयत सम्यक दृष्टि है। तीसरे नरक से वो मारणांतिक कर रहा है, देव देव में जाता नहीं है। असंयत सम्यक दृष्टि वैसे भी 16वें स्वर्ग का देव त्रियंच बनता नहीं है, और असंयत सम्यक दृष्टि देव तो किसी का भी पहले दूसरे स्वर्ग का भी त्रियंच नहीं बनेगा। असंयत सम्यक दृष्टि देव है, 12वें स्वर्ग का है, नीचे तीसरे नरक में आया हुआ है, वहां से मारणांतिक कर रहा है। पहले सीधा जाएगा, सीधा जाके मध्य लोक के पास आकर के मनुष्य लोक के पास उस मोड़ा लेगा। तो सीधा जाने से उसका क्षेत्र कितना बन गया? 2 राजू बन गया। 3 नरक में 2 राजू बन गया। 6 राजू कैसे घटेगा? नीचे कोई स्वयंभू रमन में त्रियंच है, मरण को प्राप्त हो रहा है और असंयत सम्यक दृष्टि है, वो उस समय मारणांतिक कर रहा है। वो 16वें स्वर्ग जा सकता है। 16वें स्वर्ग जाता है तो वहां पर वो मारणांतिक कर रहा है। तो ये 6 राजू हो गया। 16 स्वर्ग 6 राजू में है। तो इस तरह से 6 राजू तो ये घटा, 2 राजू नीचे वाला घटा, 8 राजू स्पर्शित हुआ मारणांतिक समुद्घात में असंयत गुण स्थान में। कल समझ में नहीं आया था, मैं समझती हूँ कि आज समझ में आ गया होगा। प्लीज एक जिज्ञासा है कि संयम गुणस्थान वर्ती अथवा असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंच क्या 12वें स्वर्ग तक जाते हैं अथवा 16वें तक भी जाते हैं? 16वें तक। असंयत होने से 16वें स्वर्ग में। असंयत या देश संयम तो और आगे है, देश संयम तो और आगे है, तो जाएगा ही। असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंच 16वें स्वर्ग जाते हैं। ललिता तो नीचे के तक नहीं जाते क्या? असंयत तो 12 तक ही तो जाएगा। एक मिनट सुन। 12 तक तो जाएगा, 16 में कैसे जाएगा? तब तो फिर आप लोग का कानून लिखा रहना चाहिए धवला जी में
कहाँ पढ़ा आपने कि असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच 12 तक जाएगा, 16 में नहीं जाए? कहाँ पढ़ा आपने? मैं तो इसमें से देख के बोल रही हूँ, आप कहाँ से देख के बोल रहे हो? मैं तो धवला जी से बोल रही हूँ। मैं कोई अपना सिद्धांत थोड़ी बना के बता रही हूँ आप लोग को। कहाँ पढ़ा? जिन ने बोला ये बात कि 12वें स्वर्ग तक जाएगा असंयत, मुझे प्रूफ बताएं, अन्यथा बिना प्रूफ की सिद्धांत की बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं आप लोगों को इतना बड़े ग्रंथ से बता रही हूँ, आप मुझे पता नहीं कहाँ से बता रहे हो। और एक जन नहीं, दो जन नहीं, सभी कोई बोलना चालू कर दिए 12वें स्वर्ग तक जाता। कहाँ है बताइए तो सही, लिखा हुआ। प्रूफ देंगे ना, आपकी बातों को तो प्रूफ माना नहीं जाएगा। शाही की अपेक्षा बता रहे हैं ना, तब तो 16वें तक जाएगा। शाही की अपेक्षा। मंजू जी, आज आप दिन में ये काम करेंगी, सब काम छोड़ के मुझे निकाल के ला के देंगी कि छाई के सम्यक दृष्टि त्रियंच 16वें तक जाता है, छायोप सम्यक दृष्टि त्रियंच 12वें तक जाता है। ये विवेचन मुझे आज आप खोज के आपका लिखा है काय में बताएंगे। नहीं ललिता, छाई के सम्यक दर्शन त्रियंच में नहीं पाया जाता, भोग भूमि के त्रियंच। अभी तो मैं बोली हूँ, अभी समझाने के पहले ये चीज बोली हूँ कि छाई के सम्यक दर्शन त्रियंचों में कहाँ पाया जाएगा? भोग भूमि में। अब भोग भूमि के त्रियंच 2 स्वर्ग तक जाते हैं। ये सब सिद्धांत तो पहले मैं बोल चुकी, आज भी मैं पहले बोली हुई है। नहीं ललिता जी, मेरा नोट किया हुआ है जो बोल रही हूँ मैं। सॉरी, मेरा नोट किया हुआ था, आपका लिखा है पता नहीं। जानती आप क्या? छाई सम्यक दृष्टि जो है त्रियंच, वो भोग भूमि में जाते हैं नियम से, क्योंकि त्रियंचों में छाई सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता, केवल भोग भूमि में पाया जाता है। इसके अलावा स्वयंभू रमन समुद्र में या अपने यहाँ कर्म भूमि में जो भी त्रियंच है, उनको छाई सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता, छायोपसमिक ही पाया जाता है। छायोपसमिक अब भी मैंने बताया कि त्रियंच अगर छायोपसमिक सम्यक दृष्टि त्रियंच है, मनुष्य में जाएगा उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, त्रियंच में जाएगा उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, नरक में जाएगा उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, देव में जाएगा 12वें 13वें 10वें इस समय तो जा ही सकता है। ऊपर की व्याख्या की जाती कहाँ तक जा सकता है, तो 16वें तक जा सकता है। अभी सारी चीज मैं पहले बता के तब मैं आगे बढ़ी हूँ। ललिता जी, एक चीज मुझे पूछनी है। ललिता जी, जो आपने बताया 12वें स्वर्ग का देव जो असंयत सम्यक दृष्टि है, वो 30 नरक में पहुंचा हुआ है और मारणांतिक समुद्रघात करके जो ऊपर जा रहा है, मोड़ा ले रहा है, मतलब वो असंयत सम्यक दृष्टि है, इसलिए ढाईत्मिक में ही जन्मेगा, मनुष्य में जन्मेगा। वो यहाँ से मोड़ा ले रहा है, यदि वह मूल शरीर में जाकर करता है तो उसका स्पर्शन ज्यादा नहीं होगा क्या? कैसे होगा? वो मारणांतिक, ऑलरेडी वो मारणांतिक समुद्रघात कर चुका, उसका वो उस समय वो कहीं भी जा रहा है, उसका कोई वर्णन नहीं आता है। वो नीचे जाए तो वापस, ऊपर जाए तो, उससे यहाँ पर मारणांतिक समुद्रघात करने के लिए आया ना, उस प्रदेश को लिया जा रहा है। उसके बाद वो तो कर चुका ना, मारणांतिक कर चुका, तो मारणांतिक करते समय उसने 2 राजू का स्पर्शन किया। अब लौट रहा है वो तो मारणांतिक के बाद लौट रहा है। अच्छा, ठीक, ये क्लियर हो गया। मारणांतिक के बाद कर रहा है, सही बोल रहे हैं आप। तो आप लोग ये समझ के रखे, त्रियंचों में छायिक सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? जिस मनुष्य ने त्रियंच गति बांध ली, उसके बाद छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर वो नियम से भोग भूमि में जाता है, उसके छायिक सम्यक दर्शन त्रियंच गति में पाया जाता है, अन्यथा छायिक सम्यक दर्शन किसी त्रियंच में नहीं पाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, भोग भूमि के त्रियंच चाहे छायिक ही क्यों न हो, वो 2 स्वर्ग तक ही जन्मेंगे, उसके आगे उनका जन्म नहीं हो सकता है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, अब औपसमिक छायोपसमिक सम्यक दर्शन अगर है तो देव के अलावा कहीं भी जाता है, उसका असंयतपना छूट जाता है। इसीलिए स्वयंभू रमन के समुद्र को स्पर्शन कराने के लिए, मारणांतिक समुद्रघात का स्पर्शन निकालने के लिए स्वयंभू रमन समुद्र के असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच को 16वें स्वर्ग भेजा जा रहा है। और मैं आपको ये कब बताई मुझे पता नहीं कि 12वें स्वर्ग तक ही जाता है, चाहे वो असंयत हो
मुझे तो ऐसा नहीं याद है, फिर भी आप लोग अगर कह रहे हैं तो हमको बताइएगा किस दिन के ऑडियो में है, मैं ऑडियो हटवाऊंगी उस दिन का, अगर ऐसी व्याख्या मेरे से हो गई है तो उसको कह के हटवा दूंगी मैं हनी से कह के, अगर मैं ऐसा कही हूँ तो सम्यक आपने दर्शन जो के चार्ट साथ। भेजा ललिता जी, वो चार्ट हमने पूरा बनाया है जो, तो उसमें जो बीच में खाली बीच में आपने पेंसिल से लिखा है असंहित देव 6 राजू मारणांतिक, या एक साइड में लिखा इस तरह केवल देव गति से असंकेत का 8 राजू स्पर्शन घटता है, वो पेंसिल से क्यों लिखा खाली इतना? आपने बीच में हटाना है क्या उसको? क्योंकि बाहर सारी बात आई है। जो आपने चार्ट बना के भेजा ना असंहित सम्यक दृष्टि के मारणांतिक समुद्घात संबंधी वर्णन स्पर्शन, उसमें बीच में आपने कुछ पेंसिल से लिखा है, बाकी सब पेन से लिखा है ना? ये तो ठीक लिखे ना, ये जा रहा त्रियंश जा रहा ऊपर, असंयत देव बनने जा रहा है मारणांतिक समुद्घात। और अच्छा ये एक दूसरी लाइन के लिए कह रहे हैं क्या? ये हम असंयत देव का, असंयत देव जब कोई है 16वें स्वर का कोई देव है, वो अगर मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तो वो भी इस तरह से नीचे आएगा, नीचे आकर के मध्यलोक में मोड़ा लेकर के जहां भी उसको जन्मना होगा वहां, ये चीज हम यहाँ पर दिखाए हैं। लेकिन ये जो दिखाए हैं असंयत देव का ऊपर से आकर के मनुष्य लोक में मोड़ा ले रहा है, यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात केवल इसका ही घट रहा है। ये जो मारणांतिक समुद्घात घट रहा है 8 राजू, वो 8 राजू इसमें नहीं घट पाएगा। 8 राजू इसी तरह से घटेगा कि नीचे आया हुआ जो देव है यहाँ पर हो रहा, फिर वो दूसरा देव में मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, यहाँ से देव कर रहा है मारणांतिक, यहाँ त्रियंश कर रहा है मारणांतिक, इस तरह से 8 राजू घटेगा। मतलब 15वां से जो आ रहा है वो त्रियंश कर रहा है 16वें स्वर का देव। 15वां 16वां चूंकि 15-16 नंबर के स्वर्ग है, एक लेयर में है ना 15वां से कोई मतलब उसको हमने ऐसे लिख दिया कि हाँ ठीक है, वो समझ में आप ही गया। वो तो एक ही तरफ विमान रहता है ना उनका, उत्तर दक्षिण करके विमान रहता है ना। अच्छा ये एक ही जो देव जो नीचे त्रियंश उसमें आएगा, तीसरे नरक तक आएगा, तो वो देव संबोधने की अपेक्षा आएगा ना वो, मतलब ऐसे तो देव क्यों आएगा नीचे नरक में? अगर मनुष्य लोक में जाना है, उसे मारणांतिक समुद्घात करना है, तो वो संबोधने की अपेक्षा आएगा ना। ऐसा है क्या? ऐसा है कि उसको पता रहता है क्या कि हम नीचे जा रहे हैं तो हमको मारणांतिक करना होगा? हमें ये ना स्पष्ट तो दिखाया नहीं, ऐसा नहीं मैं बता रही, मैं कह रही हूँ स्पष्ट दिखाया आपने। आपका ये प्रश्न कहाँ तक सही है कि उसको मारणांतिक करना है तो वो नीचे क्यों जा रहा है? उसको पता है क्या कि मुझे मारणांतिक करना होगा नीचे जाके? मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न नहीं गया हुआ है, उसका मरण का समय आ गया, तो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जाते मित्रों से मिलने भी जाते हैं, संबोधन करने भी जाते हैं, बहुत कोई जाने का उनका देव का विक्रिया करने का है, उनका स्वभाव ही है इस तरह का करके जाना। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 8/14 राजू से कुछ कम है, हम लोगों ने समझा। 12वें स्वर का देव नीचे आया हुआ, 12वें स्वर का देव नीचे 16वें में आया हुआ है, सॉरी तीसरे नरक में आया हुआ है। तीसरे नरक से मारणांतिक समुद्घात कर रहा, मध्यलोक में असंयत देव है, मनुष्य में जन्मेगा तो पहले सीधा गया, सीधा जाके जहां उसको मारणांतिक करना है समुद्घात, जिस प्रदेश को छूना है वहां वो मोड़ा लेकर के छू के फिर वापस आता है। तो 2 राजू ऐसे घटा। स्वयंभू रमन का समुद्र का जीव कोई त्रियंश जो असंयत सम्यक दृष्टि है 16वें स्वर्ग में जन्म लेगा, 16वें स्वर्ग के प्रदेशों को छू करके मारणांतिक करके आ रहा है, तो 6 + 2 8 राजू बन जाएगा। असंयत सम्यक दृष्टि देव तृतीय पृथ्वी में मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो नीचे 2 राजू बनता है। कुछ कम के लिए पूर्व की तरह तृतीय नरक का 1000 योजन कम करना चाहिए। यहाँ मैं थोड़ी करा रही हूँ त्रियंश को, यहाँ धवला जी करा रही है त्रियंश को मारणांतिक समुद्घात 16वें स्वर्ग में, मेरे में थोड़ी कराने की क्षमता है कि मैं करा दूंगी। विशेषता इतनी है कि उत्पाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 राजू स्पर्शन जानना। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि शब्द हम लोगों को लग रहा था कि जैसे ठीक नहीं बैठ रहा है, फिर भी देखते हैं एक बार फिर से, जब पढ़ा गया तो लग रहा कि क्योंकि का यहाँ पर
कोई औचित्य नहीं है। विशेषता इतनी है कि उपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 राजू स्पोर्शन जानना। उपाद पद की अपेक्षा स्वयंभू रमन समुद्र में कोई त्रियंच यह हो रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है, असंयत सम्यक दृष्टि है और 16वें स्वर्ग के देव का उपपाद हो रहा है। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उपपाद किसका घटा रहे हैं? देव का। मरण कौन कर रहा है? स्वयंभू रमन का त्रियंच मरण कर रहा है, और मरण करके वहां पर उत्पाद किसका हो रहा है? उपपत्ति किसकी हो रही है? 16वें स्वर्ग के देव की। तो इस तरह से इस तरह से वो 6 राजू 16वें स्वर्ग का देव का उत्पाद घट रहा है, तो वो 6 राजू स्पर्शन हो गया। वो देव 16वें स्वर्ग में वहां से उपाद पद में होकर के जाएगा। तो उपपाद पद में जहां मारणांतिक समुद्घात में 8/6 राजू स्पर्शन था, उपपाद पद में 6/14 राजू है। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम, 6 कुछ कम से हमेशा वही समझेंगे। स्वर्गों में भी जो विमान होते हैं उसके ऊपर के पटलों में उनके जो भी महल कहिए, जो भी कहिए, वो नहीं, ऊपर के पटल में देव नहीं रहते हैं। जिस तरह से नरकों में भी नीचे के पटल में नहीं, नीचे के लेयर में नहीं रहते हैं, उस 1000 योजन छोड़ना होता है, उसी तरह स्वर्ग में भी है। स्वर्ग में भी ऊपर के पटल में देव के विमान नहीं पाए जाते हैं, तो कुछ कम वो हो जाता है। तो लिखा भी है। हाँ, अच्छा, मैं मारणांतिक पूछ रही हूँ। जैसे मारणांतिक में ना 2 जनों को जोड़ के बनाया, पहले तो देव का बताया, फिर ना स्वयंभू रमन का बता के दोनों को बना के 8 बनाया है, 8/14 बताया है ना। तो यदि कोई 12वें स्वर्ग वाला वो 16वें स्वर्ग में जाता है, 12वें स्वर्ग वाला 16वें में जाता है और वहां से नीचे आता है, तो डायरेक्ट उसका ही बन जाएगा ना 8। कैसे बनेगा बोलिए? जैसे 12वें स्वर्ग से कोई देव गया 16वें स्वर्ग में, वहां से वो 16वें स्वर्ग से आया नीचे तीसरे नरक में, तो जब 16वें स्वर्ग से नीचे तीसरे स्वर्ग में आया और वहां पे मारणांतिक करता है, तो वो बन जाएगा क्या? कितना मतलब वहां पे वो 8 नहीं बनेगा? आपका ध्यान नहीं गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है? विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय विक्रिया, ये वहां पर घटा 8/14। मारणांतिक तो जहां से करेगा वहां से घटेगा ना, ऊपर से तो नीचे आया, वहां मारणांतिक करने तो आया नहीं, नरक में कर नहीं सकता ना। आप उसको 8 राजू घटा सकते हो, लेकिन नरक में मारणांतिक समुद्घात नहीं कर सकते, क्योंकि देव नरक में नहीं जन्मते। मारणांतिक समुद्घात कहाँ करते हैं? जहां जन्म लेते हैं वहां, तो इसलिए वो मारणांतिक समुद्घात में काउंट नहीं होगा। वो तो वहां आया है, वहां आया हुआ देव अब मारणांतिक कर रहा है, तो जब करेगा तब वो घटाएगा ना। उसके पहले थोड़ी मारणांतिक घटा देंगे, जब वो विक्रिया कर रहा है, आ रहा है, घूम रहा फिर रहा, उस समय थोड़ी मारणांतिक है। उस समय तो वो अपनी वो उस पदों में वो है। नीचे आने के बाद वो मारणांतिक शुरू किया है, मतलब वो जब में कर नहीं सकता। हाँ, तीसरे नरक में जब वो आ रहा है तो बना। हाँ, तो फिर आपने वो 2 बताया, नीचे तीसरे नरक में आता है, तो तीसरे नरक में मारणांतिक कैसे बना? आप बोले ना तीसरे नरक में मारणांतिक करेगा नहीं, तो बना कैसे फिर? तो तीसरे मारणांतिक, आप समझे नहीं, मारणांतिक समुद्घात कहाँ पर करता है? जहां जन्म लेना होता है। हाँ। तो नरक में जन्मेगा नहीं ना, इसलिए नरक में मारणांतिक नहीं करेगा। वो कहाँ मारणांतिक कर रहा? मध्य लोक के मनुष्य लोक में कर रहा है, क्योंकि वहां वो जन्मेगा। जहां जन्मता है वहां के प्रदेशों को आत्मा के प्रदेश निकल के छूट के आते हैं। वो तो विक्रिया शरीर से बना के, तीसरे नरक में तो पूरा शरीर से आया है, विक्रियक शरीर से आया है, वहां तो शरीर के साथ आया है। जब समुद्घात करने निकलता है मारणांतिक, तो शरीर नहीं जाता, उस समय तो आत्मा के कुछ प्रदेश और उसके साथ कार्बन शरीर जाके वहां के प्रदेशों को छू के आता है, जहां उसको जन्म लेना रहता है। तो उसको जन्म मध्य लोक में लेना है, नीचे आया हुआ है, उसका समय पूरा हो गया, उसको पता चला वो मारणांतिक समुद्घात करने गया है। उसका वैक्रियक शरीर नहीं जाता ना, शरीर नहीं जाता है, इसलिए शरीर का घटेगा। ऊपर से नीचे आया, तू तो शरीर के साथ आया, शरीर के साथ मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। कोई मूल शरीर के साथ या विक्रिया शरीर जो भी, उसके साथ कोई भी वेदना समुद्घात भी होता है, तो
मूल शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर, आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, शरीर नहीं, शरीर के प्रदेश निकल के नहीं फैलते हैं, आत्मा के प्रदेश निकल करके फैलते हैं, है ना। तो इसलिए वो वहां से तो वो शरीर के साथ आ रहा है, व्यक्ति एक शरीर के साथ आ रहा है, वहां आके वो मारणांतिक कर रहा है। जो कर रहा है वो नरक से मनुष्य लोक में कर रहा है ना। तब दो हाँ, लोग, हाँ, अच्छा, ऊपर से नहीं कर रहा है 16वें स्वर्ग से, वो मनुष्य नरक से मनुष्य लोक में कर रहा है। नहीं, ऊपर से देखिए, अभी आप लोग को बताइए, ये चीज तो मैं बोल के गई ना भाई, दिखा तो कहीं से भी सकते हैं, ऊपर से मान लीजिए कि वो आ रहा है नीचे, नीचे आकर के कर सकता है, खाली ऊपर का ऐसे नीचे दिखाएं तो वो क्या है, उसमें राजू इनको क्या दिखाना है, स्पर्शन दिखाना है। हर एक पद में स्पर्शन पर रूपना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हर एक पद में स्पर्श कितना ज्यादा होगा, चाहे वो 2 गति मिला के हो, चाहे 1 गति से हो, गुण स्थान लेंगे तो एक ही लेंगे, गुण स्थान 2 नहीं ले लेंगे। स्पर्शन घटाते हुए कोई सोचे साधन और असंयत को मिला के स्पर्शक घटा दे, वैसा कहीं नहीं घटाएंगे। लेकिन अभी चूंकि एक असंयत गुण स्थान के दृष्टि से स्पर्शन बता रहे हैं, किसी एक चीज को लेके चलते हैं। यहाँ क्या लेके चल रहे हैं कि भाई हम आपको असंयत गुण स्थानवर्ती अगर कोई जीव है तो उसका स्पर्शन कितना घटेगा मारणांतिक में और उपपाद में, वो चीज यहाँ बता रहे हैं, अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलूं आगे, कोई शंका? नहीं, इसका मतलब मैं ये समझी कि कोई जीव 12वें स्वर्ग से नीचे तीसरे नरक में आया, उस समय उसकी आयु 6 होने वाली हो जाती है, तो वहां से वो मारणांतिक कर रहा है। हाँ, तब है ना, तब 2 हो गया। 2 का मैं सोच रही थी कि 2 राजू कैसे घटा। क्या 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 समझे आप? मैं नहीं समझी। जैसे ना 12वें स्वर्ग का देव नीचे आया तीसरे नरक में, तो वहां से मारणांतिक करेगा क्या वो? हाँ, वहां आने पर कर रहा है, वो वहां आया हुआ था, उसको जो भी समझ में आता होगा उस समय वो मारना समझ में आ रहा होगा, मेरे आयु का ये हो रहा होने वाला, क्योंकि आयु के अंत में होता मारणांतिक समुद्घात। तो फिर वो वहां पर से उसकी कहते हैं कि ऐसी आत्मा के प्रदेशों में ऐसी उत्कंठ इच्छा हो जाती है कि मैं कहाँ जन्मूंगा, जाके देख के तो आऊं, क्योंकि मरणांतिक समुद्घात सभी जीव कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि देव ही कर सकते हैं, हम आप सभी कर सकते हैं। तो उसके कुछ आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, निकल करके जहां वो जन्म लेने वाले होते हैं उस स्थान को छू के वापस आ जाते हैं, ये होता है मरणांतिक समुद्घात। जन्म तो मनुष्य लेगा वो, क्योंकि वो संयत है, तो वो मनुष्य लोक में आया तो उसका 2 राजू हो गया इसी तरह से। हाँ, तीसरे नरक से गया है स्पर्शन करने के लिए, तो 3 नरक 2 राजू में होते हैं, तो 2 राजू का स्पर्श यहाँ घटा मारणांतिक समुद्घात में, असंयत सम्यक दर्शन, असंयत गुण स्थान में, और 6 राजू असंयत सम्यक दृष्टि जो त्रियंच है वो मारणांतिक समुद्घात 16वें स्वर्ग में कर रहा है, तो 6 राजू यहाँ घटा। चलते हैं आगे। प्रथम नरक के ऊपरी भाग को छोड़कर नीचे असंयत सम्यक दृष्टियों का उपाद क्षेत्र नहीं पाया जाता है। यहाँ पर हुआ कि भाई आप उपपाद क्षेत्र नीचे ले जाके घटा दीजिए, नरकों में और नीचे ले जाकर के घटाइए। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं भैया, अभी हम लोगों ने जाना था कि भाई प्रथम नरक, पहले नरक में छाई सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई जाता है, कोई कौन जाएगा, नारकी जाएगा नहीं, देव जाएगा नहीं, मनुष्य और त्रियंच जाते हैं। तो छाई सम्यक दृष्टि त्रियंच कहाँ जाते, नियम से स्वर्ग में जाते हैं, और जो सम्यक दर्शन के साथ कह लीजिए, छाइक नहीं कह के सम्यक दर्शन के साथ समझिए। सम्यक दर्शन के साथ अगर त्रियंच जाता है तो देव में जाता है, और मनुष्य अगर जाएगा, मनुष्य जा सकता है नरक में जो पहले आयु बांध लेता है। तो पहले नरक के भी ऊपरी, जो पंडित जी साहब उस दिन प्रश्न कर रहे थे, उसका उत्तर है पंडित जी साहब, प्रथम नरक के ऊपरी भाग को छोड़कर, यानी सबसे ऊपर वाले पटल में ही जाता है छाइक सम्यक दृष्टि, अगर पहले नरक आयु बांध लेता है तो इस तरह से कहते हैं कि इसमें तो घटेगा ही नहीं। मनुष्य जा रहा है पहले नरक के ऊपरी पटल में जा रहा है, कोई राजू नहीं बनता है, कोई एक राजू, क्या राजू बनता ही नहीं है, तो हम राजू कहाँ से बनाएं। प्रश्न, यह उपपाद क्षेत्र जो 6 राजू बताए हैं उसके लिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर। यह उपपाद पृष्ठ नंबर 83 है।
यह उपपाद क्षेत्र किन गतियों के जीवों की अपेक्षा घटित होगा? चारों गतियों के जीवों की अपेक्षा से, क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों का ऊपर 6 राजू तक उत्पन्न होने में देव गति संबंधी उपपाद बनता है। क्या कह रहे हैं कि भाई 6 राजू जो आपने उपपाद बनाया वो कैसे घटेगा? तो कहते हैं चारों गतियों से। कैसे घटाना चाह रहे हैं? कह रहे हैं अपने त्रियंच को तो समझ ही गए कि स्वयंभू रमन का त्रियंच है, असंयत सम्यक दृष्टि है, और वो वहां पर 16वें स्वर्ग का उसमें मरण कर रहा है। 16वें स्वर्ग में वो अगली पर्याय में जाने वाला है। 16वें स्वर्ग का देव का वहां पर उपपाद हुआ, तो 6 राजू घट गया। अब आगे बता रहे हैं, तथा बद्धायुष्क असंयत सम्यक दृष्टियों का मनुष्य और त्रियंचों में मध्य लोक के असंख्यात द्वीप में उत्पन्न होने में मनुष्य और त्रियंच गति संबंधी उपपाद क्षेत्र बन जाता है। तथा जो मनुष्य प्रथम नरक में उत्पन्न होंगे उन असंयत सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से नरक गति संबंधी उपपाद बन जाता है। ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो उपपाद घटाया तो किस गति से? तो कह रहे हैं चारों असंयत सम्यक दृष्टि का उपपाद आप कैसे घटा रहे हैं? असंयत गुण स्थान के साथ में किसमें उपपाद होगा? ये प्रश्न खड़ा करे हैं यहाँ पर कि भाई आपने चौथा गुण स्थान बता दिया, तो चौथे गुण स्थान उसके साथ सम्यक दर्शन के साथ किस गति में उपपाद होगा? तो कह रहे हैं कि चारों गतियों में उपपाद हो सकता है। जैसे हम अभी समझे कोई मनुष्य है, अगर वो पहले नरक गति बांध लिया है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो नरक में आ रहा है तो नरक में उपपाद हो गया। कोई त्रियंच है, कोई मनुष्य है, त्रियंच गति बांध लिया है, उसके बाद वो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, वो कहाँ चला जाएगा? वो त्रियंच में चला जाएगा, तो त्रियंच में भी हो गया उपपाद उसका। त्रियंच क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच का उपपाद, क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ नारकी का उपपाद, दो हमने समझा। देव है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, आके मनुष्य में जन्म ले रहे हैं, मनुष्य का उपपाद। मनुष्य या त्रियंच है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, देव में उपपाद हो रहा है, देव का उपपाद उनमें हो रहा है, देव का उपपाद। तो ये यहाँ पर ये स्पर्शन नहीं घटाए हैं, आप इसको स्पर्शन नहीं समझेंगे। ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि असंयत सम्यक दर्शन के साथ में कितनी गति में उपपाद हो सकता है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि चारों गति में उपपाद हो सकता है। समझ में आई होगी चारों गति का उपपाद आप लोगों को। तथा जो मनुष्य प्रथम नरक में उत्पन्न होंगे उन असंयत सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से नरक गति संबंधी उपपाद भी बन जाता है। यहाँ स्पेशल इस बात को क्यों दिए? भाई नरक में देव आते नहीं, नारकी नरक में जाते नहीं, त्रियंच क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाते नहीं, क्षायोपसम्यक के साथ अगर जाते हैं तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। तो भाई आप नरक में किसको भेज रहे हो चौथे गुण स्थान के साथ? नारकी का उपपाद कैसे करा रहे हो? 3 का तो उपपाद आपने कराया। तो ये कहते हैं कि क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है, बद्धायुष्क है, पहले इसने बद्धायुष्क मतलब आयु बांध चुका है, जिसने जो आयु बांध ली नरक की, पीछे क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, तो इस अपेक्षा से नारकी का उपपाद भी बन जाता है। तो यह उपपाद वो उपपाद कहता है, उपपाद यहाँ पर घटा है कि उपपाद पद सम्यक दर्शन के साथ चारों गति में कैसे हो सकता है, ये चीज यहाँ पर समझाए हैं। समझ में आया होगा? किसी को कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न, नीचे के नरकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता, यह तो ठीक है, किंतु छठवें नरक से क्या चीज नहीं आया? कौन बोल रहे हैं? ठीक से बोलिए। उपवाद भाभी समझ में नहीं आया कैसे कराया आपने? उपवाद समझ में नहीं आया कैसे कराया? क्या नहीं समझ में आया? बोलिए, कौन सा नहीं समझ में आया? किसका उपपाद आपको समझ में नहीं आया? उपपाद समझाएं तो चारों उपपाद समझाएं तो कौन समझाएगा? बीना जी को कौन समझाएंगे? चारों उपपाद कुसुम जी समझाइए तो। सम्यक दर्शन के साथ चारों गति में उपपाद कैसे होगा? हाँ, चारों गतियों में अपन मनुष्य और तिरंज की अपेक्षा समझेंगे तो जो असंयत सम्यक दृष्टि है तो वो जब भी जन्म लेंगे तो वो देव में ही जन्म लेंगे, इसलिए उनका देव संबंधी उपपाद बन जाएगा।
और यदि कोई पहले आयु बंद कर लिया है, ऐसा असंयक सम्यक दृष्टि कोई मनुष्य या तिरंच है, तो जब भी जन्म लेगा तो वह मनुष्य और तिरंच अगर जिस गति का बंद कर लिया, जैसे तिरंच आयु का बंद कर लिया, तिरंच गति में यदि तिरंच ने पहले आयु बंद कर लिया और फिर उसको सम्यक दर्शन हुआ, तो वह जब भी जन्मेगा तो वह तिरंच जन्मेगा, तो वहां जन्मेगा। एक मिनट फिर से समझाते हैं, समझा, थोड़ा सा गलती भी हो गया है इनसे, सुनिए, फिर से सुनिए ध्यान से। ये बात आज मैं 2-3 बार तो बोल चुकी। अगर कोई तिर्यंच है, एक मिनट ध्यान से सुनिए, है ना। नहीं, बता तो आप ठीक रहते, थोड़ा सा तिर्यंच का बीच में गलत ले आए, बता आप ठीक रहते। कोई, हम मनुष्य से चलते हैं सबसे पहले। इसमें क्या बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के साथ चारों गति में उत्पन्न होना कैसे हो सकता है। छोटी सी बात दिमाग में तो आती है ना कि छायिक सम्यक दृष्टि है, त्रियंच कैसे बनेगा, छायिक सम्यक दृष्टि है, नारकी कैसे बनेगा। अपने देव और मनुष्य तो समझ में आ जाता है, तो ये थोड़ी शंका होती है। तो वही आचार्य यहाँ पर प्रश्न खड़ा करके बताए हैं कि भाई उपपाद पद चारों गति में कैसे घटेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, पहले उसने नरक गति बांध ली, जैसा कि राजा श्रेणिक, और बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो प्रथम नरक में गया, तो नारकी का उपपाद हो गया, है ना। नरक में उत्पन्न होना मतलब नारकी का उपपाद होना, तो नरक गति में उपपाद हो गया सम्यक दर्शन के साथ। अब हम समझे त्रियंच में कि त्रियंच में कैसे होता है। कोई मनुष्य है, त्रियंच गति बांध लिया है, उसके बाद उसने नरक गति बांध के छायिक सम्यक दर्शन किया, वैसे त्रियंच गति बांध करके, और त्रियंच आयु कहिए, गति तो बनती रहती, त्रियंच आयु बांध करके और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वो वैसा त्रियंच भोग भूमिका बनता है, और इस तरह से छायिक सम्यक दृष्टि का त्रियंच में उपपाद हो जाता है। और बाकी देव में तो उपाद होता ही हो, देवों का तो होगा ही सम्यक दर्शन, अगर छायिक सम्यक दृष्टि हो चाहे छायोपसमिक हो। त्रियंच को हम लेके चलते हैं, त्रियंच को मान लीजिए छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ मरण कर रहा है, अगर उसके साथ मरण कर रहा है नियम से स्वर्ग जाएगा, अथवा छायिक के साथ कर रहा है तो भी छायिक सम्यक दर्शन त्रियंचों में नियम से नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। कुसुम जी बहुत अच्छा बोल रही थी, वो थोड़ा सा सम्यक दर्शन में उनका ये विवेचन थोड़ा गड़बड़ाया। छायिक सम्यक दर्शन त्रियंचों में नहीं पाया जाता है, केवल भोग भूमि के त्रियंचों में पाया जाता है, वो भी बद्धायुष्क मनुष्य के द्वारा छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने से। यानी जिसने त्रियंच आयु बांध ली और फिर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसा मनुष्य का उपपाद त्रियंच में होता है। तो त्रियंचों में छायिक सम्यक दर्शन के साथ उपपाद अथवा सम्यक दर्शन के साथ उपपाद हो गया। छायोपसम्यक के साथ किसी भी मनुष्य का त्रियंच में अथवा नरक में उत्पत्ति नहीं होती। अगर नरक में और त्रियंच में उत्पत्ति होगी तो छूट जाएगा। उसी तरह से त्रियंच अगर छायिक सम्यक दृष्टि है तो नियम से स्वर्ग जाएगा, और अगर छायोपसमिक है और तो स्वर्ग तो जा ही सकता है, 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन छायोपसमिक है तो मनुष्य में अगर आ रहा है, नरक में आ रहा है और त्रियंच में जा रहा है तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, क्योंकि छायोपसमिक है, छायिक के साथ देव में जाता है। तो देव में उपपाद हो गया, मनुष्य भी उपपाद कर, देव का उपपाद घटा है। छायिक सम्यक दर्शन के साथ देव हैं, हमारे जितने तीर्थंकर हैं सब आके जन्म ले रहे हैं मनुष्य में, तो वो मनुष्य में ही, वैसे भी असंयत सम्यक दृष्टि छायोपसमिक भी देव होते हैं, तो नियम से मनुष्य में ही जन्मते हैं सम्यक दर्शन के साथ। तो ये असंयत सम्यक दर्शन के साथ चारों गति का उपपाद बताया अभी इन्होंने। अब समझ में आ गया होगा। प्रणाम दीदी। यदि वो सायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाता है लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब तो वापस आ जाता है ना? ये कहाँ से नया सवाल आ गया? कौन पूछ रहे हैं? मैं जयश्री। हाँ, सम्यक दर्शन वापस नहीं आएगा, सायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा। इतना बड़ा चीज पढ़ रहे हैं, नहीं आने का कोई ऐसा नहीं है कि आ ही जाए और नहीं भी आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये केवल नियम वहां पर लागू है
जहां पर कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है और वो तीसरे नरक में कृष्ण जी चले गए, मरण के पहले छायोपशमिक सम्यक दर्शन का छूट गया, वहां जाएंगे, पर्याप्ति पूर्ण करेंगे, अंतर्मूर्त विश्राम करेंगे, नियम से उनको वापस होगा। ये नियम तीर्थंकर प्रकृति के कारण है। बाकी मान लीजिए कि अभी कोई मनुष्य मर करके देव में जाए, सम्यक दर्शन छूट जाए, छायोपशमिक सम्यक दर्शन जरूरी नहीं कि देव में जा रहा तो बना ही रहे, यही छूट जाए और फिर भी वो कहीं जाता है तो वहां जाकर के ऐसा नहीं है कि उसको वो प्रकृति उदय में आ जाए, तो प्रकृति है, जैसा परिणाम होगा, जैसा होगा वैसा काम होगा। नहीं लाएंगे उदय में तो उद्वेलना हो जाएगी। ऐसा ये केवल तीर्थंकर प्रकृति के साथ नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जब नरक में जाता है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाला, छायिक वाला तो छूटता ही नहीं है, श्रेणी तो छायिक वाले हैं, उनका तो छूटा नहीं तीर्थंकर प्रकृति बंधना। छायोपशमिक वाले का अंतर्मूर्त के पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध छूट जाता है, नरक के सम्मुख जाने से नरक में जाता है, पर्याप्ति पूर्ण करता है, अंतर्मूर्त विश्राम करता है, उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगती है, नियम से सम्यक दर्शन की सम्यक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाता है, वहां ये नियम है। और ऐसा कहीं नियम नहीं है कि मरण और अपर्याप्त अवस्था में रहता हो, ऐसा कहीं नहीं है कि अपर्याप्त अवस्था में तो रहा और पर्याप्ति होने छूट गया, फिर पर्याप्ति होने पर ऐसा अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहता है। जो छूटता है वो पर्याप्त अवस्था में ही छूट जाता है ना, पहले भाव में ही छूट जाता है, मरण के पहले ही छूट जाता है। अच्छा अच्छा, प्रणाम। समय हो गया है। आज के में से किसी को कोई प्रश्न है क्या? आज बहुत अच्छे से समझ में आया दीदी, आज बहुत अच्छी पढ़ाई भी, अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है पूरा समझ में आया है। पढ़ाई तो रोज ही अच्छी होती है, अपने बुद्धि ऐसी है समझ नहीं, मतलब कई बात ऐसे नहीं समझ में आता तो भारी लगने लग दीदी जाता तो वो लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एकदम हल्की हल्की हो गई सारी। दीदी वो 66 सागर तक कैसे घटता है? तो हाँ 66 सागर तक रहता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन, तो वो कैसे घटेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहता है, तो दो ही पर्याय बिल्कुल रहता है, 66 सागर छायोपशमिक सम्यक दर्शन। तो हमने कहा ना कि एक देव गति में जाएंगे तो कोई मनुष्य है देव गति में जा रहा है, नियम से जरूरी नहीं है कि छूटेगा, तब रहेगा, तब तो अपर्याप्त में पर्याप्त में रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर वो त्रियंच में जा रहा है, अगर वो नरक में जा रहा है, अगर वो मनुष्य में जा रहा है, तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा नियम से। विवेचन को समझिए, अभी हमने ये कहा ना कि त्रियंच है, त्रियंच में जा रहा है, मनुष्य में जा रहा है, नरक में जा रहा है, और छायोपशमिक है। अगर इन तीनों पर्याय में जा रहा है, 3 आयु उसने बांध लिया छायोपशमिक के साथ, तो वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा। लेकिन वही त्रियंच अगर देव में जा रहा है तो छूटने का नियम नहीं है, छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, परिणामों पर है, लेकिन उसके परिणाम बने रहे तो नहीं भी छूट सकता, वो उसके साथ जा सकता है, ऐसा नियम। उसी तरह मनुष्य का है, मनुष्य अगर मनुष्य में जा रहा है, छायिक की बात यहाँ पर नहीं है, छायोपशमिक की, त्रियंच में जा रहा है, नरक में जा रहा है, तो नियम से छूट जाएगा उसका, एक बार छूटेगा छूटेगा। अब अगली पर्याय में जाके नियम से हो जाए, उसको जाते ही पर्याप्ति, ये नियम नहीं है, ये नियम केवल तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ है, जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधेगा। चूंकि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है, इसका बंध शुरू होने के बाद कभी भी नहीं रुकता है, एकमात्र इसका बंध रुकता है जब कोई नरक आयु बांध लेता है तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता वाला, और वो छायिक नहीं होता है, छायोपशमिक होता है। एकमात्र यही कारण होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकने का अंतर्मूर्त प्रमाण। अन्यथा तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद जब तक उदय में नहीं आती, 8वें गुण स्थान तक बंधती ही रहती है। प्रणाम। कोई 66 सागर, 132 सागर, 66 132 सागर भी है, तो कहाँ कहाँ जाएगा? देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, बस वो तीसरी गति में नहीं जाएगा। तो देव से जो मनुष्य आ रहा है, आप सोचेंगे भाई देव से मनुष्य आ रहा है तब तो छूटना चाहिए। भाई देव से देव को आने के लिए 2 ही गति, त्रियंच और मनुष्य। उसमें त्रियंच उसकी निकृष्ट गति है, मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति है, इसलिए देव जब मनुष्य में आता है देव जब मनुष्य में आता है तो उसका जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन छूटे,
तो जो 66 सागर घटता है वो केवल मनुष्य त्रियंच ही वो आता जा, सॉरी मनुष्य देव में ही आता जाता रहता है। 166 सागर क्या 132 सागर तक रहता है। एक अंतर्मूर्त के लिए मिश्र गुण स्थान होता है, फिर 66 सागर रह सकता है। तो ये इतना काल भी वो केवल मनुष्य और देव में बिताएगा, वो बीच में त्रियंच अथवा नरक नहीं जाएगा, क्योंकि जहां जैसे जाएगा त्रियंच और नरक तो सम्यक दर्शन तो छूट जाएगा, है ना। ये ऐसा विवेचन है। इन सब चीजों को मैं पुनः आप लोग को कहती हूँ, आप लोग वापस घूम के उन्हीं प्रश्नों पर आ जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपने से लिखना चालू करिए ना, थोड़ा ऑडियो सुन के थोड़े सिद्धांत लिखना। रोज मैं इस बात को कहती हूँ, प्रश्न खड़े करके स्वयं लिखना चालू करिए। बड़े अटपटे कभी कभी चीज, आज जैसे प्रश्न उठ गया कि वो तो क्या आया था शुरू में, को याद नहीं है, मंजू जी और त्रिशला जी, जो 16वें स्वर्ग नहीं जाता है। तो हम तो आज इसमें से खैर पढ़ के बता रहे हैं, पर असंयत के लिए तो है ही नहीं कि वो 12वें तक जाए। 12वें तक का देव मिथ्या दृष्टि देव त्रियंच बन सकता है, वहां भी बनता है नहीं है, क्योंकि वहां पर सतार चतुष्क का बंध वहीं तक है। ये जरूर बताया गया कि 12वें स्वर्ग तक का देव अगर मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि नहीं, अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो त्रियंच बन सकता है। ऐसे है ये, वो भी क्या बनेगा, पंचेंद्रिय संगी गर्वज, ऐसे थोड़ी कि एक इंद्री 2 इंद्री बनेगा। एक इंद्री तो केवल 2 स्वर्ग तक के देव मिथ्या दृष्टि देव बनते हैं, भवंतरी के और एक पहले दूसरे स्वर्ग के। यहाँ उसमें प्रवेश पाने के लिए ये तो बात विवेचन ऐसा कभी आया ही नहीं कि असंयत सम्यक दृष्टि पशु है, त्रियंच है तो वो 12वें तक ही जाएगा, ऐसा तो कभी विवेचन आया ही नहीं है। फिर भी आप लोग को लगता है कि मैंने कभी बोला है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उस दिन का वीडियो मुझे जरूर बताएंगे आप लोग, क्योंकि ऐसा अन्यथा कथन नहीं जाना चाहिए सबके पास। तो मैं उस दिन का वीडियो हनी से कह के हटवा दूंगी। कुछ बोल रहे कोई? समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि जावानी की जानते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक छड़ो सदा दे तुम दो जिनवानी भारती कोई जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन देव बंधुवर हंत को गुरु से हो निर्ग्रहण दया धर्म पालन सदा मोक्ष का बात संग जिनवानी माता की जय। बाबूजी प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बड़े जो भी बड़े सबको प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। तो ललिता जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र मंजू भाई, जय जिनेन्द्र सबको। दीदी आप गूगल पे किस साइट पे जाते हो प्लीज आप गूगल पे किस साइट पे सर्च मारते हो वो लिंक बता दीजिए। आप गूगल पर ग्रंथों को सर्च करते हैं, उसका कोई लिंक क्या, कौन से .com पे जाते हैं आप? नहीं, वो लिंक नहीं है। जैसे ना गूगल जो है वहां पर आप टच करेंगे तो फिर एक और आएगा, क्या लिखा हुआ आता, फिर उसमें टच करते तो वो खुलता है तो फिर उसमें लिखना पड़ता है। तो लिखने में अगर कई बार तो लिखने में एक बार में कोई चीज, कई बार 10 बार वाक्य को चेंज करना पड़ता है। जैनागम में यहाँ पर ऐसा वो कहा है, उसने कहा है, उस ऐसे कर करके उसमें लिखना पड़ता है, तो कोई चीज निकल के आती है। पहले मेरी जैन.com ज्वाइन किया हुआ था, शिवजी सागर महाराज जी ने जो बनाया था, उसमें मुझे बहुत ग्रंथ मिल जाते थे, लेकिन अब वो साइट खत्म हो गई है। ग्रंथ तो शायद इसमें हो रहा है। मैं ग्रंथ नहीं खोलती दीदी, मैं ग्रंथ नहीं खोलती। मेरे इतिहास, मैं तो गूगल में अपना प्रश्न डालती हूँ, कभी उत्तर आ भी जाता, कभी। अब कल ही शाम को हम लोग वो 336 वेद पढ़े हैं, है ना, इसका मति ज्ञान का, है ना। कल रात के स्वाध्याय में आ गया 300
88 भेद, 36 और 48 कितना होता है, उतने भेद। अब कहाँ सब, तो हम बोले कि भैया माता जी को इसमें लिखना चाहिए था कि इतने भेद कैसे कैसे बनते हैं, माता जी खाली इतना लिख के क्यों छोड़ दी। तो भैया ने मजाक में कह दिया कि वो इसलिए छोड़ दी कि आगे ललिता जी बताएंगी, क्योंकि वो तो स्वाध्याय चल रहा था। मैंने उसको खोज के मैंने भेजा, तो बोला आप निकाल ली, मैं क्या करें, आप कहते हैं माता जी सोची ललिता जी बताएंगी तो मुझे बताना तो पड़ता ही ना। फिर मैंने उसको खोज के उसको भेजा। तो वही कभी खोजते रहते हैं। क्वेश्चन डालें अपना, बस उसमें आ जाएगा जवाब। हाँ, बस अपना क्वेश्चन डाल दें गूगल में तो हमारे मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन डाल के आप सर्च करोगे ना गूगल में तो प्रश्न का उत्तर आ जाता है, लेकिन हमेशा आ जाए ऐसा नहीं होता है, कई बार और बहुत सारे आएंगे, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसमें फिर हमको सोचना पड़ता है कि कौन सा खोल के देखूं जिसमें मिल जाए। कई बार खोलो तो कहेगा कि पहले हमको लोड करिए, अब लोड कौन करे उतना चीज मोबाइल में, तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती है। तो बहुत कर ली ना, मैं तो बेंगलोर में आई, मेरे पास तो एक भी किताब थी नहीं, और पंडित जी साहब शुरू से ही पता नहीं तो क्या कौन सी सरस्वती इनके बानी पर है, ये शुरू से ही भारी भारी चीज देते चले गए मेरे को, ये समझाइए वो समझाइए, आना जाना मेरे को कुछ था नहीं, तो मैं तो थोड़ा बहुत गूगल पर खोज के उसी से पंडित जी की इच्छा को पूरी करती है। मंदिर में कोई भी विद्वान आते थे, महाराज जी आते थे, तो उसके पीछे पड़ जाती थी, मुझे ये समझाइए, तो वो कई बार तंग भी आते थे, ये आ गई मेरे को पढ़ने की दिमाग आएगी महाराज जी कि पढ़ाया, मुझे पढ़ाओ। तो ललिता जी ये उत्तर सही होते हैं गूगल के? नहीं वहाँ भैया उसमें ना गूगल में उत्तर, गूगल नहीं देता आपको उत्तर, सरवार सीधी सारे धवला जी के जितने रेफरेंस में बताती थी पहले, अभी तो इसमें धवला जी का है ही है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी आज तक मैंने धवला जी का बताया सब गूगल से बताया है, सठखंडागम का, धवला जी का, पंचास्तिकाय का, पंच संग्रह का, गोमटसार कर्मकांड से, गोमटसार जीव, वहाँ लिखा रहता भैया कि यहाँ से है, ये पूरा उसका वर्णन रहता कहाँ से है वो। ऐसे मैं तो बिल्कुल ही नहीं छू बिना प्रमाण के, चाहे कुछ भी हो जाए। सही, एक अक्षर ना पढ़ाऊं मैं बिना प्रमाण के, पूरा प्रमाणित निकलता है उसमें। मतलब मेरे को थोड़ा सा अभ्यास भी हो गया ना, तो मेरे से थोड़ा पंडित जी मेरे को अभ्यास करा दिए। पंडित जी साहब की मेहरबानी है। आपका तीव्र पुण्य का उदय है, आपका उपादान है, इसलिए उस उपादान, आपके बहुत शुद्ध उपादान के कारण आपके शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम बहुत अच्छा प्रकट हुआ है, और इसका लाभ हम सबको मिल रहा है। ये हमारा सबका उपादान है और आप निमित्त हैं। इस प्रकार जो है परस्परोपग्रह जीवानाम, आपके तीव्र उपादान के कारण, आपके अंदर श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभशम के कारण आप में बहुत विशुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ है। यह आपका तीव्र उपादान है, और हम लोगों का उपादान यह है कि ये वाणी सुनने को मिल रही है के द्वारा। इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। हम सब आपके लिए, इसलिए हम सब आपके प्रति इसीलिए श्रद्धालु हैं कि आप जिनागम का पूर्ण अभ्यास करते हैं और फिर बोलते हैं। बल्कि मैंने तो ऐसा भी महसूस किया है कि पूरे भारतवर्ष में इस ढंग से पढ़ाने वाले, समझाने वाले अभी तक मेरे नजर में तो आए नहीं। हो भी सकते हैं। दिल्ली में तो पंडित जी, दिल्ली में कर्णन योग का पठन पाठन बिल्कुल नगण्य के तुल्य है। मैंने अभी तक किसी को कहीं नहीं देखा कि कोई कर्णन योग को पढ़ाता हो। कोई बीच में विषय आ भी जाता है तो उसको वो निग्लेक्ट करके ऊपर का बता के आगे बढ़ जाते हैं। कर्णन योग यहाँ दिल्ली में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और सुनीता जैन जी दिल्ली वाले बोल रहे हैं आप, आपका तो हम बहुत उपकार इसलिए मानते हैं कि ललिता बहन साहब ने तो पढ़ाया, लेकिन आपने सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, क्षेत्र प्ररूपणा, तीनों प्ररूपणाओं की ऑडियो बना करके मेरे को भेज दी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सुनीता बहन जी साहब। नहीं पंडित जी, ये तो आपको बस मेरा जो है आपके निमित्त से मेरा कुछ जो पढ़ने को मिल गया, मेरा स्वाध्याय हो रहा है, अक्षर निकल रहे हैं आंखों में से, और कुछ नहीं है। तो मेरा अपना लाभ है। इस ग्रुप में जो भी भाई बहन अगर सुनना चाहते हैं ऑडियो,
तो वो सुनीता जी जैन दिल्ली वालों से संपर्क करें और उनसे प्राप्त कर लें, क्योंकि ग्रुप में तो डाल नहीं सकते, काफी ऑडियो हो जाते हैं। जो पर्सनल सुनना चाहते हैं तो वो सुनीता बहन जी से संपर्क करके वो ऑडियो मंगा सकते हैं, प्लीज। का नंबर मेरे पास में नहीं है, पंडित साहब आपके पास में है ना, तो आप मुझे सत संख्या का भेज दीजिए। हाँ, मैं ग्रुप में आप मुझे पर्सनल भेज दीजिए सत संख्या का। क्या सुनीता जी यदि मेरे नंबर से जानती है तो मुझे भेज दे। सत संख्या मेरा दोनों छूटा हुआ है ना। आपको समझ में आया कि नहीं आज बाबूजी? हाँ क्या बोले बेटा? समझ में आया कि नहीं आज? नहीं आज मैं असल में खांसी से जूझ रहा हूँ। खाली सुन लिया, मैं रिकॉर्ड कर लिया, अब दिन में सुनूंगा। अच्छा अच्छा बाबूजी। हाँ सुभाष भाई साहब समझ में आता है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, नई नई चीज समझ में आ रही है। एक समझने की चेष्टा कर रहा हूं, की तो आज अभी तक हमारे दिमाग में नहीं घुसी। कुछ पकड़ में आ रहा है। अभी समय लगेगा मेरे को। हाँ प्लीज ये बाकी ठीक है, समझ में आ रहा है। बद्धा इसका का देव के जाने से वो ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक बढ़िया है। अच्छा खुलासा हुआ है, जितना हुआ बहुत अच्छा खुलासा हुआ है कि तो मैं दिन में सुनूंगा। आज मेरे खांसी के कारण से असुविधा हो रही थी, अब थोड़ी आराम हुआ तो बोल रहा हूँ। अभी ललिता जी गोमर साहर में जो आपने जो कि वो एक मैं नहीं देखता भाई, गूगल नहीं देखता सुभाष जी। मैं तो अपना आदर्श ग्रंथ है ना, उन्हीं को खोजता हूँ, गूगल मुझे नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग जल्दी भेजें। हनी बहन जी रिकॉर्डिंग जल्दी भेजने की कृपा करें व्हाट्सएप में, ताकि हम सब लोग 2-3 बार सुन सकें। लीव कर रहे हैं अब। हाँ लीव कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने स्तुति करो ललिता। और पारस भाई साहब तबीयत ठीक है ना? एकदम बढ़िया है ना, ठीक है, अब आराम है, ठीक है। अच्छा बीच में हॉस्पिटलाइज हो गया था, अब ठीक हो, एकदम ठीक हो। अच्छा आप कलकत्ता आते ही नहीं क्या सुभाष जी? अभी कोई काम नहीं पड़ा ना, एक्चुअली कोरोना के चक्कर में नहीं आ पाया। ठीक है तो अब थोड़ा कोरोना ठीक हो तब आए वहाँ। हाँ क्या हुआ, जीरो स्पेस नहीं हो रही है? और पन्ना बाबू ठीक है ना? हो गई जिनवाणी स्तुति हो गई, तो लीव हो जाए अब। हाँ लीव हो जाइए, हो गई जिनवाणी स्तुति। हाँ बोलिए पंडित साहब। बस बाबूजी मैं अभी आपको भेजता हूँ मेरे मतलब, और जो सत प्ररूपणा की संख्या प्ररूपणा की जो लैंग्वेज है इस ग्रंथ में, वो ऑडियो बना के भेजिए सुनीता बहन जी ने, वो मैं आपको भेजता हूँ। हाँ जी। आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा है? चल रहा, अच्छा इम्प्रूव हो रहा, अच्छा इम्प्रूव है। आज बीच में खांसी शुरू हो गई थी, 2 दिन तो एकदम ठीक था मैं, आज अचानक खांसी शुरू हो गई, अब ठीक है, अब आराम हो रहा है। अभी लेवल गिर गया था ऑक्सीजन का, 74 पर आ गया था क्लास में बीच में, अब ठीक है, आराम है, ठीक है जी। भेजिए आप, जिन्होंने स्तुति कीजिए। जिनवाणी की स्तुति पहले हो चुकी है, फिर भी अपन कर लेते हैं ना, जावाणी के ज्ञान थे। हाँ, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ढोक, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरहंत नित गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, करो सरगम 9 बार जमोकार मंत्र के जाप। सादर प्रणाम बाबूजी साहब, सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक, सादर पारस मल जी बाबूजी साहब, सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक। जय पंडित जी, जय जय। अजय साहब 132 सागर तक यानी 266 सागर 66 सागर तक क्षोभ सम्यक्तों में रहने के बाद अंतर्मूर्त के लिए मिश्र गुणस्थान में आकर वापस 66 सागर तक सम्यक्तों में सहित रह जाता है जीव, फिर भी क्षायक सम्यक्त नहीं होता और मोक्ष नहीं जाता। और ऐसी फिर भी उतना कम अर्थ पुद्गल प्रवर्तन घूम सकता है संसार में, अर्थ पुद्गल प्रवर्तन, और उस अर्थ पुद्गल प्रवर्तन घूम सकता है। और उस अर्थ पुद्गल प्रवर्तन में परिणामों की विचित्रता है पंडित जी, परिणामों की विचित्रता है यही। और उस अर्थ पुद्गल प्रवर्तन में 266 सागर परिणामों पर सुधार रखने का जरूरत है जी। अनेक बार हो सकता है 266 सागर, एकदम एकदम। और संयम ये दोनों जो उपलब्धियां अनेक बार प्राप्त हो सकती है। अब ठीक है पंडित साहब, जय जिनेंद्र। हाँ जी बाबूजी प्रणाम, सादर प्रणाम।